कितने देर में निकलने वाले हैं अभी? बस कुछ ही क्षणों में हमारे सामने हमारा शेर आर्मी जवान राधा मोहन गिरी तुरंत हम लोग के सामने सशक्त होगा। 10 मिनट में निकलेंगे। इनको घोड़े पर सजाकर इनकी खोए हुए स्वाभिमान को जिंदा समर्पित हम लोग करेंगे और स्वागत करेंगे। हमने वादा भी किया था इस साल की होली राधा मोहन जी के साथ मनाएंगे और इस गालों में गुलाल जब तक राधा मोहन जी नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग होली मनाएंगे। देश की शेर जो है कुछ ही पलों में इसी गेट के माध्यम से जो है निकलने वाले हैं। उन्हीं के इंतजार में जो है इन्होंने फूल माला लेकर गेट में आकर इस तरह से करप्शन को उत्पाद को डिस्टर्बेंस करके ऑर्गेनाइज करके इस कड़े धारा को लगाया गया। तो अभी मैं मोतिहारी के सेंट्रल जेल के बाहर हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मी जवान की रिहाई पे जो है उनकी स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे। अच्छा भाई, कहाँ से हैं आप? बेतिया जिला से। बेतिया जिले से आए हैं जी। आर्मी जवान के लिए ना आए हैं आप? जी, आए हैं उनके लिए। अच्छा, कितने देर में निकलने वाले हैं वो? बस कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। अच्छा, कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सुन रहे हैं कुछ ही क्षणों में जो है आर्मी जवान यहाँ पे निकलने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोगों की यहाँ पे हुजूम लगी हुई है। यानी कि बिहार के कई जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं उस आर्मी जवान की जो है स्वागत करने के लिए। अच्छा, आर्मी जवान की स्वागत के लिए आप लोग आए हुए हैं? जी हाँ, पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र से चल के आए हुए हैं, केंद्रीय कारा मोतिहारी जिला। देरों में जो है निकलने वाले हैं? 10 मिनट में निकलेंगे। इनको घोड़े पर सजाकर इनकी खोए हुए स्वाभिमान को जिंदा समर्पित हम लोग करेंगे और स्वागत करेंगे। चलिए, क्या बात है, इनकी सोच को मानना पड़ेगा। एक बोल रहे हैं कि घोड़े पे सजा कर जो है उनकी सामान को, खोए हुए सामान को वापस लाएंगे। हम सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बधाई के पात्र है जो इसमें अपनी सहभागिता को प्रकट किए हैं। 11 दिनों से लगातार अपनी मेहनत को उजागर करते हुए टाइम टू टाइम टेकिंग किए हैं, लीड किए हैं इस मैटर को। मनीष कश्यप जी आए थे, उनके साथ मैं 4 दिन लगातार अपने आप को समय को समर्पित दिया कचहरी चौक पे। उसमें रंजीत गिरी जी इन सभी का सहभागी बने और आगे बढ़ाए। अच्छा, उस पुलिस को क्या कहना चाहिएगा जिन्होंने जो है इनको दौड़ा कर रोडों पे मारा उनके परिवार के सामने? देखिए, जो रक्सौल की पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के चपेट में आकर इस तरह से करप्शन को उत्पाद को डिस्टर्बेंस करके ऑर्गेनाइज करके इस कड़े धारा को लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फूल माला लेकर के हाथों में अपने जो है इंतजार कर रहे हैं आर्मी जवान की। यानी कि देश की शेर जो है कुछ ही पलों में इसी गेट के माध्यम से जो है निकलने वाले हैं। उन्हीं के इंतजार में जो है इन्होंने फूल माला लेकर के बड़े संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनसे हम कुछ बात कर रहे हैं। कितने देर में निकलने वाले हैं अभी? बस कुछ ही क्षणों में हमारे सामने हमारा शेर आर्मी जवान राधा मोहन गिरी तुरंत हम लोग के सामने सशक्त होगा। कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं इनका? कहीं ना कहीं आज 11वां दिन है और हम लोग लगातार 11 दिन से अपना पसीना बहा रहे हैं और राधा मोहन जी की रिहाई के लिए। यानी कि 11 दिनों से लगातार जो है इन्होंने पसीना बहाया है, तो उसी पसीना का फल जो है आज मिलने वाला है। यानी कि होली आने वाली है। होली के 3 दिन पहले ही जो है इनकी जो है हमने वादा भी किया था इस साल की होली राधा मोहन जी के साथ मनाएंगे और इस गालों में गुलाल जब तक राधा मोहन जी नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग होली मनाएंगे। इसलिए आज होली हम लोग का कोई असल होली है तो आज होली है। वादा किया इन लोगों की वादा जो है सच होता दिख रहा है। और कुछ आप ये बताइए कि जो पुलिस मारा था उनको, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? ऐसे करप्ट इंसान के लिए हम लोग अब काफी हैं भैया। आप कहीं भी इसके बाद बिहार में कहीं भी अगर ऐसे करप्ट इंसान खड़े होंगे, अगर अत्याचार करेंगे किसी के साथ, वो आर्मी जवान हो या कोई आम नागरिक हो, अत्याचार करेंगे सबसे पहले हम लोग खड़े होंगे भैया। इसलिए आप लोग सबक ले लीजिए। तो इसके बाद आप लोग करप्शन फैलाइएगा तो इसी तरह हम लोग खड़े होकर आपका मुंह तोड़ देने का जवाब देंगे, मुंह तोड़ के जवाब देने का कार्य करेंगे। और इसको जो है हाई कोर्ट में भी घसीटने का ये लोग काम करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? संदीप कुमार यादव। कहाँ से हैं? कोटवा से। अच्छा, आप कितने दिनों से जो है इंतजार कर रहे हैं इस पल का, इस घड़ी का? शुरुआती दौर से अब तक, जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक इंतजार रहा है। यानी कि आपने भी पूरा टाइम दिया है? बिल्कुल पूरा टाइम। अच्छा, तो क्या खुशी होगी? बहुत खुशी है, बयान नहीं कर सकते खुशी को। होली खेला है। वर्तमान में जो है ना बहुत बड़ा ये जीत मिला है। एक आंदोलन के रूप में जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे चंपारण से, और एक है कि लोगों को समझ में आया, ये वर्दीधारियों को, जो वर्दी के आड़ में जो कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, उन गुंडाओं को समझ में आया कि यहाँ संविधान है और देश आज़ाद है, लोग और जनता मालिक है। और मतलब जो सड़क पे हम लोग धरना शांतिपूर्ण दिए, एक मिसाल बन गया। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि सत्याग्रह में बहुत ताकत है। तभी महात्मा गांधी को विश्व का सबसे सर्वमान्य महापुरुष माना जाता है। हाँ, उनको मतलब श्रेय दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि कुछ भी हो, कानूनी सत्याग्रह के रूप में आप लोग करें, सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है।
और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, अच्छा हमको ये बताइए कि जो पुलिस वाले उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा, उनके लिए जो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको अधिकार है रोड पे किसी को मारना या आम पब्लिक को भी थप्पड़ से मारना? देखिए, सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जितने भी पदाधिकारी है ना, और जितने भी सरकारी कर्मी हैं, वो सब जनता के सेवक है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आप दरोगा के पद पे रहिएगा तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा, जनता का किस तरह से सेवा कीजिएगा। खून चूसने वाला भैया तभी बनता है जब ऐसे भ्रष्ट लोग आते हैं। तो एक कुछ लोग होते हैं, सभी को नहीं कहेंगे, मान लीजिए सभी अगर उस तरह रहते तो डीजीपी मतलब एसपी उनको लाइन हाजिर करते और डीजीपी निलंबित होने की घोषणा नहीं करते। तो क्योंकि ये लोग शुरू में छुपाता है गलती। देखिए क्या हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आर्मी के जवान को मतलब गाड़ी से निकलते ही 2 थप्पड़ मार दिया गया। उसके बाद में बोला कि हम यूनिट में, हाँ आर्मी है, अपने यूनिट में फ़ोन करेंगे और तुम्हारा मतलब जो होना है सो हो जाएगा, हाँ तुम पे कार्रवाई करवाएंगे। तब क्या कर रहा है कि अपने पदाधिकारी को, अपने बड़े पदाधिकारी को फ़ोन कर रहा है, थाना में कह रहा है कि भेजिए, आर्मी का जवान बता रहा है, जल्दी फोर्स भेजिए। अधूरा बात बताए उनको भी, वहाँ पे देखिएगा पूरा बताओ उनको अधूरा की, जब हमको गाली दिया है भेजिए जल्दी। उसके बाद अपना गलती नहीं बताया कि हमने उसको उतरते 2 थप्पड़ मारा है, तो अधूरा जानकारी दिया उनको। तो उन्हें सब फोर्स बोला कि जल्दी जाओ, और फोर्स आ रहा तो कह रहा मेरी माँ को गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया है। क्यों गाली दिया है नहीं बताया है। आर्मी वाला को माँ को बहन को गाली वो दिए। एक मिनट सुनिए, तो गाली वो दिए, उसके बाद फिर दौड़ा के मारा, फिर थाना में मारा और जेल भी कर दिया। नहीं वो झूठा केस करके, मतलब उसके बाद जेल जाना चाहिए उस पुलिस वालों को, तो झूठा केस करके जेल में डाल दिया। सरकारी काम में 10 गो धारा लगा दिया, सरकारी काम में बाधा वाला धारा लगा दिया। अब इतनी सारी चीजें लगाने के बाद मतलब समय लगता है, लेकिन उन पे भी कार्रवाई हुआ, वो भी सस्पेंड हुआ। तो करारा जवाब मिला है कि वर्दी में बैठे गुंडाओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगा। आप वर्दी पहन के गुंडागर्दी कीजिएगा तो आप बाहर रहिएगा, वहीं सिस्टम साफ होगा और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ऐसे जितने भी वर्दी में गुंडागर्दी है जो नहीं होता, ये सब लोग क्या है, मतलब जैसे हम लोग आलू रखते हैं, 2-4 को सड़ जाता है तो उसको उठा के फेंक देना है। तो मैं बड़े पदाधिकारियों से यही कहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को हटा नहीं, ऐसे अधिकारियों को जो सड़ा हुआ आलू समझ के हटा दे, नहीं तो सबको बदनाम कर रहा है। यानी कि सिस्टम को बदनाम कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट में, सिस्टम में जो भी लोग हैं जनता की सेवा करने के लिए, यानी कि अलग अलग तरीके से सबकी जो है कार्य दिया गया है कि आप किस तरह से जनता की सेवा कर सकते हैं, या बीडीओ हो या यहाँ की एसपी हो या डीएम हो। ये बताइए कि आप लोग जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो आप लोगों को क्या क्या समस्या जो है हुआ यहाँ पे? समस्या बहुत तरह की बातें हो रही थी, लेकिन उसका कोई समस्या नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आंदोलन को किस तरह सफल किया जाता है। यहाँ पे दर्जनों आंदोलन हम लोग सफल किए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ लोग बीच में आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और सफलता मिली।